हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज हम क्लास 12 का भाग 1 समकालीन विश्व राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 2 का वीडियो लाए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ वन लाइनर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में लिखा हुआ है चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत में। 16 इसमें एमसीक्यूज है और 5 जो है ना इसमें वन लाइनर है। तो चलिए बढ़ाते हैं आगे चीज़ों को। तो फर्स्ट सवाल जो आपके सामने है आप देख पाएंगे अपने स्क्रीन में। पहला सवाल, चलिए यहाँ रहा पहला सवाल। फर्स्ट सवाल है कि बर्लिन की दीवार, देखिए पहला सवाल जो दिया गया है वो दिया गया है कि बर्लिन का दीवार कब बनी थी। तो इसका सही उत्तर होगा बर्लिन की दीवार बनी थी आपका जाके 1961 में। ठीक है, बढ़ते सवाल की ओर कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बना था। तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। तो 3 का आंसर बनेगा बी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ में शामिल देश को क्या कहा गया है। तो सोवियत संघ में शामिल देशों को जो है 4 का आंसर बी होगा, दूसरी दुनिया कहा गया है। क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1991 में हुआ। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल 6 में देखिए कहा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता किसे दी गई। तो 6 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी रूस को दी गई। क्वेश्चन 7 पर बढ़ते हैं। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था। तो इसका सही उत्तर होगा कि बर्लिन की दीवार को वहीं की आम जनताओं ने ही गिराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 में देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन 8 में कहा है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा था। तो 8 का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा यानी अमेरिका। क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ की सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रगति के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो 9 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा यानी जनता की आर्थिक आज़ादी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 में क्या लिखा है जरा देखते हैं कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना। तो 10 का जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा यानी एल्त्सिन। एल्त्सिन यानी इसका पूरा नाम होता है बोरिस एल्त्सिन, याद रखिएगा बोरिस बोरिस एल्त्सिन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में देखिए क्या कहा गया है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो 11 का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा यानी सोवियत संघ का ही राष्ट्रपति था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। तो 12 का जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा, 1936 में लागू हुआ। क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। ग्लाउनोस्त और पेरेस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए। तो 13 का जो आंसर बनेगा वो उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा यानी मिखाइल गोर्बाचेव यानी मिखाइल गोर्बाचेव पूरा नाम होते हैं। क्वेश्चन 14, 15 और 16 की ओर बढ़ते हैं। 14 के सवाल बढ़ते हैं कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। तो 14 का आंसर बनेगा डी यानी साम्यवादी देश। 15 की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी साम्यवादी देश में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी 15 का ऑप्शन बनेगा सी उदारवादी। और आज का अंतिम जो सवाल है एमसीक्यू उसका वह क्रुश्चेव मतलब निकिता क्रुश्चेव ने 1955 में किसे भारत का अभिन्न अंग बताया है। तो 16 का आंसर होगा बी यानी गोवा को। ये एमसीक्यूज थे 16। चलिए देखते हैं अब वन लाइन सवाल की ओर बढ़ते हैं। वन लाइन सवाल में पहला सवाल जो दिया गया आपके सामने कि सोवियत संघ गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। तो इसका सही उत्तर आपके सामने लिखा हुआ कि सोवियत संघ गुट से सबसे पहले यूगोस्लाविया अलग हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में कहा गया तजाकिस्तान में कितने सालों से युद्ध जारी रहा, यह कब समाप्त हुआ। तो तजाकिस्तान में 10 सालों से युद्ध जारी रहा और यह 2001 में समाप्त हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले यानी 3 की ओर। 3 में देखिए क्या कहा गया है। 3 में कहा गया है आपका जाके क्या कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था। तो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव था। बढ़ता क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 का कि बर्लिन की दीवार को किसने गिराया। तो बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 1989 में गिराया यानी 1989 में। तो 9 नवंबर इसका सही उत्तर होगा, 9 नवंबर 1989 को। क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक चिन्ह था। तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। यह 1961 में दीवार बना था। पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग कर दी थी यह दीवार। याद रखिएगा यह दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी। याद रखिएगा कुछ और बातें इसके संबंध में
कि यह दीवार जो है, बर्लिन की दीवार, यह 150 किलोमीटर लंबी थी और यह जो है 28 वर्षों तक सही से रही थी, यानी खड़ी रही थी। और 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को जनताओं ने, आम जनताओं ने वहाँ के गिरा दिए थे। तो ये हमारे पास कुछ सवाल थे जो आपके सामने हम लेकर आए हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अगर आप यदि वीडियो में नए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से वीडियो कॉल बना सकूं। ये सारे क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जो आने वाला एग्जाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो बताइए हमें आप कमेंट में कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए या कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए। मैं आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं तब तक एक नए वीडियो के साथ कल को।